मीडिया के सभी बंधुओं का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में कर्नाटक में बसवराज बोम्मई जी की सरकार फिर से चुनकर आएगी और कर्नाटक की जनता ये डबल इंजन सरकार को ही प्राधान्य देगी। जैसा हम जानते हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण का एजेंडा लाया और आज उसका लाभ डबल इंजन सरकार के कारण कर्नाटक को भी मिला है। करीब करीब 55 लाख घरों में कर्नाटक के शौचालय बना है। 45 लाख से ज़्यादा घरों में पीने का पानी पहुंचा है। 25 लाख लोग जो खुद के मकान में नहीं रहते थे उनको मकान, घर मिला है। महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है और हमारे किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना से मोदी जी 6,000 रुपया देते हैं, तो वही हमारी कर्नाटक की सरकार भी 4,000 रुपया से 10,000 रुपया देने वाली ये अनोखी सरकार है। आज कर्नाटक की सरकार ने विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार से उनको एजुकेशन मिले, इस दृष्टि से कई प्रकार की स्कॉलरशिप शुरू की है और हमारी जो बीपीएल की महिलाएं हैं उनको भी 2,000 रुपया दिया जा रहा है। और विशेष रूप से समाज के जो अलग अलग घटक है उनके लिए कई योजनाएं ये राज्य सरकार की ओर से चल रही है। केंद्र सरकार ने भी इरिगेशन के लिए राज्य को एक बड़ा पैकेज दिया है, जिसके कारण सिंचाई की व्यवस्थाएं ये भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। विशेष रूप से जिस प्रकार से SC ST हो या लिंगायत समाज हो, वोकलिंगा हो, इन सभी समाजों के लिए OBC हो, जिस प्रकार से नए सिरे से आरक्षण देने का काम ये कर्नाटक की सरकार ने किया है, इससे सोशल जस्टिस को नीचे तक ले जाने में एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और कांग्रेस की जो अपीजमेंट की पॉलिसी रही है, केवल माइनॉरिटी अपीजमेंट कर कर चुनकर आना, इस प्रकार की जो उनकी पॉलिसी रही है वो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी को मान्य नहीं है। हम सभी को विकास चाहते हैं, सबको साथ में लेकर जाना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास ये मोदी जी ने नारा दिया है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और इसलिए वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लड़ाई की है। और मुझे लगता है कि जो फैसला बोम्मई जी की सरकार ने लिया है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का फैसला है। आज हमारे इस विजयपुर में भी
भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बसनगौड़ा पाटिल जी जो हमारे बहुत ही सीनियर नेता है और बहुत पॉपुलर है, लोगों में उनके प्रति बहुत प्रेम भाव है। मेरा विश्वास है कि वो तो रिकॉर्ड वोटों से चुनकर आएंगे, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आएगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर इन सीटों को जीतेगी, क्योंकि कर्नाटक का मन बना है कि बीजेपी के साथ जाना है और कर्नाटक के लोग बीजेपी को चुनकर देंगे, ये मेरा विश्वास है। जो सर एक आरोप लग रहा है कि जो कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि 40% कमीशन लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी ने उसका रिप्लाई तक नहीं किया, जवाब देने का उनका जरूरी नहीं समझता। इसका मतलब ये है कि वो करप्शन के फेवर में है। क्या बोलते हैं? देखिए, कांग्रेस ने आज तक एक भी सबूत नहीं दिया। कांग्रेस की आदत है आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने पिछले 9 सालों में मोदी जी पर भी आरोप लगाकर देखा, एक सबूत वो दे नहीं पाए। कांग्रेस वाले इसलिए बौखलाए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा उसका वर्णन किया है। कांग्रेस वाले इसलिए बौखलाए, उनके लिए कर्नाटक एटीएम था। केंद्रीय कांग्रेस कर्नाटक से कभी भी पैसा उठाकर ले जाती थी। वो एटीएम बंद होने के कारण इस प्रकार की उनकी बौखलाहट है। सर, अभी सुना है सिर्फ महाराष्ट्र में और आप एक बार सीएम बना रहे हैं? नहीं, महाराष्ट्र में कोई चेंज नहीं है। महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे जी है वही सीएम है, चुनाव तक भी वही सीएम रहेंगे, चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे और चुनाव हम जीतेंगे। वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। अरे भाई, कर्नाटक का पूछिए, छोड़ दीजिए। आप आए पहली बार इसलिए तो पूछना पड़ेगा। ऐसा है कि मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया, बाकी जो चीजें चल रही है वो चीजें मीडिया में है। जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर, महाराष्ट्र के बहुत सारे बॉर्डर्स में जो कनाडा लोग रहते हैं, वहाँ से वो लोग इधर कर्नाटक में आना चाहते हैं, तो उनको फैसिलिटी नहीं मिल रहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। आप इसके बारे में क्या बोलते? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटी देती है, कर्नाटक अपनी फैसिलिटी देती है, और जो मुद्दा है वो तो कोई आज का नहीं है। तो आप चुनाव के समय उस मुद्दे को क्यों उछालना चाहते हो? तो कर्नाटक में विमान क्यों जारी कर रहे हैं? मराठी भाषा? देखिए, वो भी आप जो कह रहे हैं ये हमारी सरकार के समय नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार जब कर्नाटक में थी और कांग्रेस की सरकार जब महाराष्ट्र में थी, उस समय हुआ ये। उसका हमने पत्र भी जारी कर दिया है। मराठी भाषिकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना देण्याचे कारण काय होतं? कारण इथं ऑलरेडी अनेक योजना आहेत। मी मगाशी पण सांगितलं, हा आदेश जेव्हा कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार होतं तेव्हा निघालेला आदेश आहे। त्यामुळे आज निघालेला आदेश नाही है। सरकार बीजेपी का बीजेपी सरकार है यहाँ भी, लेकिन हर नया मुद्दे पे फिर बेलगाम का इश्यू उठाते हैं, जबकि महाजन कमेटी की रिपोर्ट क्लियर हो है कि बेलगाम कर्नाटक का हिस्सा है, तो क्यों बार-बार मुद्दा उठाया जाता है बेलगाम का? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। देखिए, ये कोई आज उठा है? ये कोई आज का विषय है? ये तो सालों से चल रहा है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस है, इसलिए इसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस जब चलती है उस समय उसके ऊपर चर्चा करना ये योग्य नहीं होता। सर, विश्व कन्नड़ सम्मेलन कर रहे हैं तो आप विरोध क्यों करते हैं? बेलगाम में विश्व कन्नड़ सम्मेलन कर रहे हैं तो आप? कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। एमएस वाले बेलगाम में करार दिन आचरण। देखिए, हम तो बीजेपी है, आप एमईएस को पूछिए, हम तो बीजेपी है। सपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे में, वही बोल रहे हैं। ये एक आरोप है कि आप सपोर्ट करते हैं। ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेलगांव में चुनाव लड़ रही है और हमारे खिलाफ कौन कौन लड़ रहा है आपको पता है, उनके भी उम्मीदवार है। बॉर्डर के मुद्दे पर अमित शाह जी ने कहा है कोई कर्नाटक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके मुद्दे के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देने का वो ऑर्डर किया, फिर भी आपका सीएम वो बॉर्डर के बारे में बात करता है। देखिए, जो अमित शाह जी के यहाँ तय हुआ
उसी के अनुसार दोनों सीएम काम कर रहे हैं, कोई अलग काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है आपके प्रश्न खत्म। नहीं 4% रिजर्वेशन के बारे में बात करें। आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा है कि हम लोग 9 तारीख तक हम लोग उसको रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो 4% निकाला गया था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि वो इलीगल है या नहीं? बिल्कुल लीगल है, 100% कानूनन है। संविधान में कहीं पर भी माइनॉरिटीज को या मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जिस समय संविधान तैयार किया था उस समय ये मुद्दा आया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर चर्चा हुई थी और स्पष्ट रूप से ये कहा था कि ये रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता और इसलिए उसी समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको नकारा था। आज तक जितने बार अलग अलग राज्यों ने मुस्लिम रिजर्वेशन देने का प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज किया है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है वो पूर्ण रूप से संविधान सम्मत इस प्रकार का निर्णय है, संवैधानिक निर्णय है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान के प्रिंसिपल्स दिए उसके अनुरूप ये निर्णय। सुप्रीम कोर्ट में आप जीतेंगे? आपको यकीन है कि आप जीतोगे? पक्का जीतेंगे। साहेब मराठीत बैठ जा। संजय राऊतांनी असं म्हटलं की शिवसेना फोडण्याची सुपारी कोण घेतली असा सवाल। अरे संजय राऊत करता महाराष्ट्रात बोलू। ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.